आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम, एफडी स्कीम और एनएससी स्कीम में से कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है। और उसके साथ साथ एमआईएस प्लस आरडी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। यानी एमआईएस स्कीम का जो ब्याज है वो आरडी स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे तो उस स्कीम को भी कंपेयर करेंगे कि इन सारी स्कीम में आपको कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इन सारी स्कीम को कंपेयर करने से पहले और कैलकुलेट करने से पहले कि कहाँ पे आपको कितना ब्याज मिलेगा, सब बिल्कुल शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्कीम्स हैं क्या। देखिए, अगर हम बात करें एमए स्कीम की तो पोस्ट ऑफिस की तीनों स्कीम 5 साल की स्कीम है। इसमें भी आपको 5 साल के लिए एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, एफडी में भी आपको 5 साल के लिए एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और एनएससी स्कीम में भी आपको 5 साल के लिए एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन फिर बेहतर कौन सी है? देखिए, एमआई स्कीम में क्या होगा, आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे उसका जो ब्याज बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और अगर बात करें एफडी की तो इसका जो ब्याज है साल में एक बार आएगा, यानी 5 साल में आपका 5 बार सेविंग अकाउंट में ब्याज आएगा। अगर हम बात करें एनएससी स्कीम की तो इसका जो ब्याज है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार 5 साल में ही आपको मिलेगा और आपका सारा का सारा पैसा 5 साल के बाद ही आपको एनएससी स्कीम में मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए जो एमआईएस स्कीम का ब्याज हर साल सेविंग अकाउंट में आ रहा है उसको आरडी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है जिसमें हर महीना हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनसे उनको क्या फ़ायदा होता है कि जो ब्याज आ रहा है उस पर एमआईएस स्कीम का तो ब्याज उनको मिल ही चुका है, उस ब्याज के ऊपर भी आरडी स्कीम का 6.7% का ब्याज लगता है। तो उससे उनके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और सच में क्या उनको फायदा होता है और कितना फायदा होता है, ये कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एमआईएस स्कीम की। तो एमआईएस स्कीम में आपको कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है उसमें अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 7.4% चल रही है। और इस ब्याज दर के हिसाब से इसमें टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद वो मिलेगा 3,70,000 रुपये, यानी 10 लाख रुपए आपको बढ़ के हो जाएंगे 3,70,000 रुपये। आइए अब बात करते हैं एफडी और एनएससी स्कीम की। देखिए, अगर हम बात करें एफडी की तो एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 13,85,000 रुपये। याद रखिए, आपको एमआई स्कीम में मिल रहे थे 13,70,000 रुपये। यानी अगर हम एमआई स्कीम और एफडी को कंपेयर करें तो एफडी में आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ बात करें एनएससी स्कीम की तो एनएससी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 14,49,000 रुपये। तो यहाँ पे तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि एनएससी स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा फायदा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो कि एनएससी स्कीम की है वो ये कि ये 5 साल से पहले बंद नहीं हो सकती। अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत हो सकती है तो उस कंडीशन में या तो आप 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की एफडी करवाइएगा, क्योंकि ये 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। या फिर एमआईएस स्कीम जो हमारी है अभी हमने डिस्कस करी वो भी 1 साल के बाद बंद हो जाती है। तो अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप इन स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो क्लियर कट बिना सोचे समझे एनएससी स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो तरीके को अपना रहे हैं, क्या वो एनएससी से ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा मेहनत वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, वो क्या कर रहे हैं, एमआईएस स्कीम का जो ब्याज है वो सेविंग अकाउंट में आया, उसको फिर वो आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है और उससे उनको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ये जानते हैं कितना ब्याज मिलता है? हमने देख लिया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते तो आपको 13,70,000 रुपये मिल रहे थे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। लेकिन अगर आप, क्योंकि हमारा जो एमआईएस का ब्याज है सेविंग अकाउंट में आता है और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भी हमें मिलता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर सेविंग अकाउंट का तो टोटल ब्याज बनता है 4,09,000 रुपये। यानी एमआईएस स्कीम का ब्याज अगर आप खर्च नहीं करते हैं, सिंपल सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पैसा है वो बढ़ के हो जाएगा 14,09,000 रुपये। यानी 3,70,000 रुपये यहाँ पे फायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 14,09,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। यानी लगभग 39,000 रुपये का हमें फ़ायदा है सिंपल सेविंग अकाउंट में हम उस पैसे को रखते हैं। लेकिन अगर हम इसी पैसे को सेविंग अकाउंट से निकाल कर अगर आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जहां हमें सेविंग अकाउंट में 4,09,000 रुपये ब्याज मिल रहा था एमआईएस का, तो हमें आरडी स्कीम में 4,34,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी सिंपल एमआईएस में हमें 3,70,000 रुपये मिल रहे थे 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करके, हमें एमआईएस प्लस आरडी में 14,34,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको एनएससी से तो एनएससी में फिलहाल 14,49,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी अब भी 15,000 रुपये का फ़ायदा है हमें एनएससी में, और जबकि हमें कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई ब्याज के ऊपर ब्याज करने वाली स्कीम की ज़रूरत नहीं है।
तो इसीलिए अगर आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो एनएससी स्कीम आपके लिए सबसे शानदार स्कीम है। अगर आपको इसमें पैसे की ज़रूरत है तो आप एमआईएस या एफडी भी करवा सकते हैं। आपके मन में और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।